इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, विधानमंडल मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज। यूपी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। करीब 70,000 करोड़ रुपए तक का ये बजट हो सकता है। दोनों सदनों में आज सरकार बजट पेश करेगी। विकास योजनाओं के लिए बजट आवंटित होगा। राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर फोकस रहने वाला है। उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटन संभव है। ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं पर फोकस रहने वाला है। तो विधानमंडल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटन संभव है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल राजधानी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। अंकुश, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, सरकार पेश इसलिए कर रही है ताकि तमाम मूलभूत सुविधाओं पर फोकस रहे और इसकी जरूरत जो है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि अनुपूरक जो बजट पेश किया जाएगा, क्या उसको भी पूरी तरह से आवंटित किया जाएगा हर क्षेत्र में ताकि मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सके? देखिए, सरकार की कई स्कीम ऐसे से पहले से ही चल रही हैं। हर घर नल की जो स्कीम है, चाहे वो ग्राम विकास विभाग के तहत जो हर गांव में नल की जो सप्लाई है, यानी कि हर घर नल की जो योजना है वो चल रही है। और इसके साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की जो है बात की जाए, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की बात की जाए, तो सरकार का हर तरफ फोकस है। यही कारण है कि जो ग्राम विकास विभाग का जो बजट है सबसे ज्यादा, यानी 16,000 करोड़ का सिर्फ जो बजट है वो केवल ग्राम विकास विभाग के लिए प्रावधान किया गया है बजट में। तो हालांकि 2011 बजे जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट पेश करेंगे। क्या क्या किस किस क्षेत्र में जो है बजट में प्रावधान किया गया है, किस किस क्षेत्र को क्या क्या दिया जा रहा है, ये तो अब थोड़ी देर बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, अवस्थापना के कामों की बात की जाए, औद्योगिक विकास की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की जाए, लगातार सरकार कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट लाने का मेन मकसद ये है कि ग्रामीण विकास को तेजी से और आगे बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर ग्रामीण विकास किस तरह से हो, ग्राम में किस तरह से अन्य चीजों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस पर निगाहें टिकी हुई है सरकार की। और यही वजह है कि अनुपूरक बजट को इसलिए लाया भी जा रहा है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो है ग्राम विकास विभाग की ओर से जो 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, इसमें सभी चीजें मूलभूत आती हैं, जिसमें चाहे वो हर घर नल की स्कीम हो या फिर जो एसटीपी की योजना हो। यानी कि पूरा फोकस है योगी सरकार का जो है ग्रामों से जुड़ा हुआ है। जो वहां के जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने की बात की जाए या शिक्षा से जोड़ने की बात की जाए। और सबसे प्रमुख बात, जो लोक निर्माण विभाग जो कि मुख्य मार्ग जो होते हैं उनको गांवों तक जो है मार्गों को सुदृढ़ीकरण किया जाए, ताकि जो है जो भी गांव के जो मार्ग हैं उनको जो है मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए, ताकि कनेक्टिविटी अच्छे से हो पाए। एक्सप्रेस वे बनने की वजह से जो भी गांव हैं वो जल्द से जल्द वो जो है उनको जो सुगमता पूर्वक जो उनको यात्रा है वो कर सकते हैं। इसकी वजह से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल है वो यूपी के अंदर लगातार फैल रहा है। अभी विंध्य एक्सप्रेस वे की बात की जाए, गंगा एक्सप्रेस वे की बात की जाए, या फिर जो है जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस को जोड़ने की बात की जाए, उससे भी पश्चिमी यूपी से लेकर के जो एनसीआर के जो लोग हैं उनके लिए यह आसान और यात्रा और आसान हो जाएगी। तो लगातार योगी सरकार इस पर फोकस दे रही है। और जो बजट की अगर बात की जाए जो आज पेश होने वाला है, इसको पूरी तरह से जो है गांवों को जो है कैसे मुख्य मार्गों से जोड़ना है, गांवों के अंदर मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द कैसे पहुंचाना है, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है 18 मंडलों में कई सौ करोड़ की जो है जो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने जल्द से जल्द किया है। और बजट की अगर बात की जाए तो बजट में जो अधूरी तो तमाम योजनाएं उनके लिए भी बजट में प्रावधान किया जा रहा है, ताकि जो है जो योजनाएं अधूरी रह गई हैं, जिन पर अभी भी विकास कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, उनके लिए भी बजट में प्रावधान किया जा रहा है। खुशबू, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि सरकार आज अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, चूंकि मेगा परियोजनाएं हैं, ग्रामीण विकास को रफ्तार देने की पूरी तैयारी है और इसके साथ उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार की निगाहें टिकी हुई हैं। तो बजट के प्रमुख प्रस्ताव क्या है? 50 से 70,000 करोड़ का अनुमान है। और आपको यह भी बता दें कि विकास योजनाओं पर फोकस रहने वाला है अनुपूरक बजट में। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं, बजट के प्रमुख प्रस्ताव ग्राम्य विकास को बड़ा
प्रावधान देना है, इसको लेकर तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के लिए प्रावधान पूरी तरह से संभव है, इसको भी और मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। मुफ्त स्कूटी योजना पर भी निगाहें सरकार की टिकी हुई है, चूंकि बहुत दिन से ये घोषणा की गई है। रोजगार योजनाओं को मजबूती देने की पूरी तैयारी है ताकि रोजगार और पनपे और जो योजना है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मनरेगा के लिए अतिरिक्त धन का अनुमान हो, इसको लेकर भी सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश इसे कर रही है। ग्रामीण विकास पर विशेष जोर देने की पूरी तरह से प्रमुख प्रस्ताव है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सरकार की निगाहें टिकी हुई है, इसको भी और कैसे आगे बढ़ाना है, दुरुस्त कैसे करना है। अतिरिक्त बजट पर सबकी नजर है और आपको बताते चले कि अनुपूरक बजट सरकार इसी के मद्देनजर पेश करने वाली है। आज सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स हैं, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हों उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।